जब भी कभी आयुर्वेद या आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात होती है तो कुछ लोगों के मन में ये दुविधा या प्रश्न होता है कि ये आयुर्वेद क्या है, कैसी चिकित्सा है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान जो है ऐसा चिकित्सा विज्ञान है जिसमें सबसे पहला तो ये आयु के प्रमाण के बारे में बताता है, चर्चा करता है कि एक मनुष्य की आयु कितनी होनी चाहिए। वैसे आयुर्वेद ये कहता है, मानता है कि एक सामान्य व्यक्ति की आयु जो है 100 साल होती है, 100 साल होनी चाहिए और वो निरोगी होनी चाहिए। दूसरा कि हित आयु या सुख आयु, जिसको हम निरोगी आयु भी कह सकते हैं, उसके प्रमाण के बारे में बताता है। यानी अपने जीवन काल में कितने साल हम स्वस्थ रहे, इसकी चर्चा करता है। इसके अलावा दुख आयु या अहित आयु, जिसको हम रोग से ग्रसित आयु भी कह सकते हैं, मतलब कि अपने जीवन काल में कितने साल तक व्यक्ति रोगी रहा है, इसका वर्णन करता है। तीसरा, यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके लिए कौन सा खान पान यानी आहार और कौन सा विहार यानी रहन सहन, उठना बैठना, सोने का टाइम, जागने का टाइम, खाने का टाइम, पढ़ने का टाइम, ये, और कौन सा योग और प्राणायाम, कौन सी पंचकर्म चिकित्सा या कौन सी औषधियाँ उसके लिए लाभकारी है कि जिसका सेवन करके, जिसको अपना करके वो हमेशा स्वस्थ रहे। और अहित आयु या दुख आयु या रोग से ग्रसित आयु के लिए, यानी जब व्यक्ति जब व्यक्ति बीमार है, रोगी है, तो उसके लिए कौन सा खान पान या परहेज, कैसा रहन सहन, कौन सा योगा प्राणायाम, कौन सी पंचकर्म चिकित्सा, कौन सी औषधियाँ उसके लिए लाभकारी होती हैं, जिसका प्रयोग करके वो रोग को दूर होता है, उसका रोग ठीक होता है और वो स्वस्थ हो जाता है। इन सभी का जो वर्णन जिस चिकित्सा शास्त्र में होता है वो आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र कहा जाता है, उसे आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र कहते हैं। अगर हम इसका सार देखें तो आयुर्वेद जो है केवल कुछ औषधियों का चिकित्सा विज्ञान नहीं है। इसमें खान पान यानी परहेज यानी डाइट प्लान, और रहन सहन यानी लाइफ स्टाइल, योग और प्राणायाम, पंचकर्म चिकित्सा, औषधि विज्ञान, इन सारी चीज़ों का जो एक समन्वय होता है, चिकित्सा समन्वय होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ रखा जाए, यदि रोगी है तो उसके रोग को ठीक किया जाए। इन सभी का जो वर्णन जिस शास्त्र में किया गया है वो है आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र।